हेलो फ्रेंड्स, मैं मसरत अब्बास। और कल कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगता है आपको बताना ज़रूरी है। जैसे पहले हम लोग सुना करते थे। खैर, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले काफ़ी अच्छा सपोर्ट आप लोग का था, बहुत सब्सक्राइबर बढ़ गए, सब कुछ रहा, पर इस बीच वो सपोर्ट, वो प्यार नहीं है। काफ़ी चैनल की ग्रोथ स्लो है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं कुछ ना कुछ करके इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट आप भी करें। खैर, तो जैसे पहले देखा करते थे हम लोग, पेट्रोल में मिलावट हुआ करती थी, डीजल में मिलावट हुआ करती थी, और उसके अलावा हर चीज़ में ही मिलावट थी। लेकिन गैस वगैरह जैसे एलपीजी, सीएनजी, इनमें नहीं सुनाई देता था। और लगता था इसमें कोई कैसे मिला सकता है। ठीक है, मान लीजिए पेट्रोल है, लिक्विड है, उसमें जो है मिट्टी का तेल, घासलेट, जो कि काफ़ी इंडिया में मिल जाता है वाइट कलर में, ऐसे आपको ग्रीन ब्लू मिलेगा। लेकिन पेट्रोल में मिलाने के लिए सुना आज भी वाइट मिल जाता है लोगों को, कहाँ से मिलता है पता नहीं। तो डीजल में भी कुछ ना कुछ मिला देते हैं। बाकी घटतौली है ही है, जो मेजरमेंट डिपार्टमेंट है वो काम कर ही रहा है अपना। है, लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सीएनजी बता रहा हूँ। अब सीएनजी जैसी चीज़, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, उसमें भी मिलावट हो गई। अब कभी आपने सोचा था कि ऐसा होगा? एक बार ये हो सकता है कि पंप से उसको फिल करने में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेट में कर सकते हैं, बिलिंग में कर सकते हैं, लेकिन ये जो पहली बार मैंने कल सुना तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है। एक हमारे कॉलोनी में ही थोड़ा सा आगे एक मारुति सुजुकी आर्टिगा पेट्रोल प्लस सीएनजी ओनर है। तो मैंने एक दो बार कोशिश किया, पर नहीं अरेंज हो पाया कि मैं गाड़ी का रिव्यू बनाऊँ, थोड़ा टेस्ट ड्राइव वगैरह दूँ। लेकिन फिर कभी हुआ, कभी मौका रहा तो ज़रूर बना के दूँगा। तो वो तो बात की चीज़ हो गई, ठीक है आप ले रहे हैं, लेंगे, कब लेंगे। लेकिन जो उनसे इन्फॉर्मेशन मिली, 5 मंथ अप्रॉक्स वो गाड़ी चला चुके हैं, और इस 5 मंथ में अप्रॉक्स 30,000 के आसपास गाड़ी चल गई है। काफ़ी रनिंग रहती है उनकी। तो कल मैंने उनसे पूछा कि काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये गाड़ी, काफ़ी इकनॉमी रन है, काफ़ी मतलब महंगी नहीं पड़ती। जैसे हम लोग डीजल गाड़ी चला रहे हैं इस टाइम, डीजल गाड़ी भी मान के चलिए 100 रुपीज़ में पेट्रोल है, अगर 14-15 जा रही है तो 6-7 रुपये पर किलोमीटर पड़ रही है। पेट्रोल गाड़ी है वो 10 रुपये पर किलोमीटर पड़ रही है एवरेज। आपका तो 2.5-3 रुपये, 4 रुपये पड़ रहा है मेरे ख्याल से। उनका पहले होता था। अब इधर इस बीच जो है, हर पेट्रोल पंप पे एक लिस्ट लग गई है कि सीएनजी गैस भारी आ रही है। मैंने कहा ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया भारी आने का मतलब ये है कि जो गैस आपको मिलती है वो वेट में मिलती है, और भारी आ रही है मतलब ये कि जो आपकी गाड़ी में मान लीजिए 6 किलो 7 किलो पड़ता था, अब वो 10 किलो दिखा रहा है। ठीक है, आपको लगा चलो 3 किलो ज़्यादा हो रही, लेकिन अगर मान लीजिए 650 की सीएनजी में आपकी गाड़ी पहले 500 किलोमीटर चलती थी, अब 1000 की सीएनजी भरा के तो भी 500 किलोमीटर ही चल रही है। अब ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे सीएनजी भारी हो रही है? मतलब देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा इशू है। इतने ज़्यादा हमारे इंडिया में यूज़र है जो कि पेट्रोल प्राइस को बढ़ता देख लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होने लगे, सीएनजी की तरफ शिफ्ट होने लगे, और गवर्नमेंट ने तो काफ़ी जो कॉमर्शियल व्हीकल है उनको सीएनजी पे ही कर दिया। अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर आप समझ रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर एक मान लीजिए कॉमर्शियल कोई आप टैक्सी ले लीजिए जो दिन भर में मानिए 500 की सीएनजी भरा के वो अपना दिन भर चला के गाड़ी 1000-1500 रुपये कमा लेता था, और सीएनजी फिर से वापस पूरी टैंक फिल करा के घर पहुंच जाता था। लेकिन अब उसको उसी काम के लिए 1000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने एग्जाम्पल बताया 650 में वो आर्टिका, उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि उसकी टैंक फुल हो जाती थी, अब 1000 की हो रही है, लेकिन रनिंग नहीं बढ़ी, किलोमीटर नहीं बढ़ रहे हैं।
अब इसका जवाब कहाँ से मिलेगा, कौन देगा? पेट्रोल पंप ने तो लिख के एक नोटिस लगा दिया, अब तुम्हारी मर्जी, भराना हो भराओ, नहीं तो जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे कहाँ से हो रही है। अगर आप वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अगर आप सीएनजी गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट थे, आप बुक कर रहे थे, तो एक बार जाके पेट्रोल पंप पे ये नोटिस बोर्ड देखिए और लोगों से कंसल्ट कीजिए जो लोग सीएनजी व्हीकल पिछले साल 6 महीनों से चला रहे हैं, तो वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और दे देंगे। क्योंकि जिनसे मैंने पूछा, रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, मुझसे एज में बड़े हैं, कोई मजाक वाली बात नहीं थी। क्योंकि जब से उन्होंने गाड़ी ली 4-6 बार जब मिले, मैं उनसे रिव्यू लेता रहा। कैमरे के सामने कभी आने को तैयार नहीं हुए, लेकिन अब जल्दी आएंगे। वो कह रहे तो ठीक है, आपने कई बार कहा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इस 5-6 महीने में क्या रहा उनके साथ आर्टिगा सीएनजी में, और गाड़ी उन्होंने इतनी चलाई, उनको पहले कितने कॉस्ट पड़ती थी, अब जो है उतनी ही डिस्टेंस के लिए उनको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर्पस था वीडियो बनाने का कि अगर आप सीएनजी व्हीकल बुक किया है आपने और फिलहाल प्लान है आपका लेने का, तो इस इंफॉर्मेशन को एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिए और देख लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है अगर इतना कुछ चल रहा है तो उस हिसाब से आज भी फिर डीजल व्हीकल ज़्यादा इकोनॉमिकल है। ख़रीदने में आपको लाख 100 लाख रुपए एक एवरेज गाड़ी में देना होता है डीजल इंजन के लिए ज़्यादा, लेकिन आपकी रनिंग अच्छी है और अगर आप गाड़ी 6-7 सालों में 1 लाख किलोमीटर चला लेते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे। मैंने भी लिया था उस ज़माने में, मान लीजिए जैसे फीगो 5.5-6 लाख पेट्रोल थी, तो 1 लाख रुपए डीजल महंगी हो गई। लेकिन हाँ, उस टाइम लगा, लोगों ने कहा इतनी रनिंग नहीं, हाँ रनिंग थी, लेकिन 2 साल तक रही। उसके बाद फिर 2 साल में 20-22 हज़ार किलोमीटर चली गाड़ी। उसके बाद फिर साल का वही 3-4 हज़ार किलोमीटर, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर भी समझिए साल में हुआ है कभी कभी। क्योंकि रनिंग नहीं रहेगी, काम धाम उतना नहीं रह गया, तो कहाँ लेके जाते। लेकिन इतना ही है कि आज भी अगर 1000 रुपये है तो 1000 रुपये का डीजल भरा के मैं काफ़ी रनिंग कर सकता हूँ। माइलेज भी अच्छा देती है गाड़ी। इस टाइम मैंने गाड़ी की सर्विस कराई थी, उसमें डीजल और एयर सारे फिल्टर मैंने चेंज करा दिए थे, तो उससे माइलेज पे काफ़ी असर पड़ा। मुझे लगता है, मैंने टैंक टू टैंक चेक नहीं किया, ना कहीं उस तरह जाना हो रहा है कि मैं कहीं 70-80-100 किलोमीटर जाऊँ तो मैं टैंक टू टैंक चेक करा दूँ, एक बार कर लूँ। बट डीजल है गाड़ी में, काफ़ी है, लेकिन फिर भी उस तरह का मौका नहीं मिल रहा। लेकिन ये है कि आज मान लीजिए हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ डीजल गाड़ी है तो उसमें 500 का डीजल भरा के मैं 30-40 किलोमीटर में आराम से घूम टहल सकता हूँ, किसी काम को करने जा सकता हूँ। उसी काम के लिए मुझको पेट्रोल में कम से कम 250-300 रुपये ज़्यादा का पेट्रोल भराना पड़ेगा। तो मान लीजिए जब पैसे थे तो ले लिया, जब पैसे नहीं हैं, अगर पेट्रोल ली होती तो हर रोज़ पेट्रोल पंप पे जाके एक अंदर से होता यार बहुत महंगा है। तो अगर गाड़ियाँ लेना, अगर गाड़ी का आपका इरादा है, हो सकता है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो सीएनजी का खेल आपको मैंने बताया। पेट्रोल में माइलेज नहीं मिल पाता है, अगर रनिंग कम है तो ठीक है, आप हफ्ते में 1-2 बार निकालते हैं, 10-15 किलोमीटर चलाते हैं और उसमें अगर 200 का डीजल पेट्रोल लग भी जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप रोज़ चला रहे हैं 30-40 किलोमीटर तो फिर डीजल आज भी किसी भी रेट पे पेट्रोल डीजल हो, लेकिन डीजल आपको बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ये मेरा खुद का 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। पैसे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो फिर भी आपके काम को बहुत कम से कम में डीजल गाड़ी करवा देती है। और कोई मेंटेनेंस भी नहीं, 8 साल से मैं चला रहा हूँ, 8 साल ने मुझको ना गाड़ी ने कभी परेशान किया, ना कभी इंजन में कोई प्रॉब्लम आई। बाकी हाँ, मेरी वजह से कुछ मैंने एक्सेसरीज लगवाई, वो प्रॉब्लम करने लगी है और कुछ हो गया, तो वो तो देखिए अलग चीज़ हो गई। गाड़ी में कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं आई है। बस हाँ, आप टाइमली सर्विस कराइए, गाड़ी को प्रॉपर चेक करवाते रहिए। और हर चीज़ का, हर स्पेयर का एक लाइफ साइकिल है, इसीलिए सर्विस सेंटर उस लाइफ साइकिल पे आके उसको चेंज कर देता है। तो हम लोग को बुरा लगता है कि अरे इसको अभी क्यों कर दिया, ये तो चल रहा था। लेकिन वो जानते हैं इसकी लाइफ जो है इतने 1000 किलोमीटर थी, अब ये हो गया, ये कभी भी 100, 200, 400 किलोमीटर पे धोखा दे सकता है, इसीलिए वो चेंज कर देते हैं। बाकी हमारा लोकल मैकेनिक है, उसको इन चीज़ों की आइडिया नहीं होती। वो तभी बदलेगा जब गाड़ी आप खिंचवा के ले आएंगे, या वो आप उसको फ़ोन करेंगे, वहाँ पे वो पहुँचेगा, फिर सामान जाएगा लेने, फिर ले आएगा।
तो ये सब चीज़ें हैं, टाइम है आप पास तो आप ये भी कर सकते हैं, इंतज़ार करिए, दिन दिन भर गाड़ी बन रही है और नहीं है काम आप पास ज़्यादा है तो फिर एक ऑप्शन ये भी है, जब कंपनी कहे आप उसको चेंज करें। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं अभी सुबह उठा, कल ही उनसे बात हुई, बल्कि 2 दिन हो गया, तो मैंने कहा शायद कुछ लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल हो जाए कि अगर वो सीएनजी व्हीकल के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सीएनजी का खेल एक ये स्टार्ट हो गया। प्लीज़ इसको समझिए और फिर आगे डिसाइड कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो लोग गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं, लेने जा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको इस इंफॉर्मेशन को पास कीजिए। ओके बाय।